क्रिएटिंग अकाउंटिंग लेजर्स एंड ग्रुप्स, तो ये तो अभी डिस्कस कर लिए और वीडियो में डिटेल में डिस्कस है कि अगर सिंगल में हमको, अगर हम कैसे बनाते हैं लेजर को, अकाउंट लेजर क्रिएट में भी दो सिंगल और मल्टीपल, है ना, ठीक है, ये तो ऐसे हो गया। और फिर अगर हम क्या करना चाहते हैं, सीधे ग्रुप में बनाना चाहते हैं, है ना, अकाउंट्स लेजर ग्रुप, है ना, क्रिएट में या फिर इसमें चल जाते हैं, ग्रुप में सीधे चल जाते हैं ना। तो एक दो ऑप्शन आता है, अकाउंट्स लेजर, और अगर सिंपल में एक एक करके तो क्रिएट वाला में जाते हैं, नहीं तो ग्रुप में। तो सिंगल में भी बना सकते हैं और ग्रुप में भी। तो ग्रुप का जब लिखना हो तो ग्रुप में लिखेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी करना होगा कि सिंगल में जब बनाते हैं तो सिंगल में क्या क्या दिखता है स्क्रीन पे, है ना, उसको आपको नोट कर लेना है, क्या क्या सिलेक्ट करते हैं, अकाउंट का नाम, ग्रुप का नाम किस ग्रुप में होगा, है ना, और ये सब जो ऑप्शन नीचे रहता है दो तीन, उसको भी आप लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, ग्रुप का। ग्रुप में भी फिर क्या करते हैं, ग्रुप का नाम, ये ग्रुप क्या आपका ग्रुप जैसा है या जो अलग फीचर है, तो वो वीडियो में देख लीजिएगा स्क्रीन में क्या आता है ना, क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा, लेकिन देखिए प्रैक्टिकल है, अगर आप इसको करके जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हम अच्छा आंसर लिखे प्रैक्टिकल। थोड़ा मेहनत शुरू में लगता है बस नोट्स बनाने तक, उसके बाद तो बस पढ़ना है ना, तो करना चाहिए, है। फिर क्रिएटिंग स्टॉक आइटम्स एंड ग्रुप्स, देखिए तो अभी तक अकाउंट्स का लेजर और हम लोग ये बना रहे थे ग्रुप, इन्वेंट्री का हम लोग बना रहे हैं, तो इन्वेंट्री फीचर ऑन होना चाहिए, पहले इसके बारे में लिखेंगे। अकाउंट जब कंपनी क्रिएट करते हैं तो दो ऑप्शन आता है ना, अकाउंट्स ओनली करना चाहते हैं कि अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, है ना, तो कंपनी क्रिएशन में भी ये बात लिखेंगे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और इसमें भी क्या लिखेंगे कि अगर हम इन्वेंट्री का अगर एंट्री करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको वो फीचर ऑन करना पड़ेगा, तो उसमें क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं किए तो ऑल्टर करके सिलेक्ट करते हैं हम लोग क्या, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, है ना, क्लियर है, हम लोग किए थे ना यही, ताकि हम लोग कर सके। तो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री हम लोग क्या किए पहले तो कंपनी में, फिर क्या करते हैं हम लोग गेटवे ऑफ टैली में ही क्या रहता है, अकाउंट्स इन्फो अपनी सिलेक्ट करेंगे, क्या सिलेक्ट करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो ना, इन्वेंट्री वाला सेलेक्ट करते हैं ना हम लोग इन्वेंट्री के लिए, इन्वेंट्री पे जाते हैं और फिर इन्वेंट्री का जो भी हमारा उसका हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए एक वीडियो है जो डिटेल में 19 मिनट का लगभग वीडियो है ना, इन्वेंट्री का किए थे ना दो वीडियो, पूरा 19 मिनट का लगभग है वो वीडियो, है ना, शायद 11th है कि 10th है, देख लीजिएगा, है ना, ठीक है। इन्वेंट्री लिखा ही हुआ है उसमें, अब हम चेंज कर दिए, सबका नाम लिखा हुआ है, ये वीडियो किसका है, ये वीडियो किसका है, हाँ, जिसका भी सब कोशिश की कि सबका नाम चला जाए, ठीक है, तो सब में लगभग चलिए। फिर क्या है, तो स्टॉक आइटम्स के लिए वाला वीडियो देख लेंगे हम लोग, क्योंकि वो डिटेल में वहां पे, हाँ, और उसका स्टेप भी आप नोट कर लेंगे, क्लियर हो गया, ठीक है। और ग्रुप भी उसको जैसे ग्रुप हम लोग बनाए थे ना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए थे, फर्नीचर बनाए थे और स्टेशनरी किए थे ना हम लोग क्लास में, है ना, वहां पे देख के करिएगा क्योंकि उसमें डिटेल में। तो पहला चीज क्या किए इन्वेंट्री के लिए, कंपनी में चेंज किए, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री किए, फिर क्या किए हम लोग अकाउंट्स ALC करके जाते थे लेजर क्रिएट करने के लिए, लेकिन इन्वेंट्री के लिए ये नहीं होता, उसके लिए क्या होता है, गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री में चल जाते हैं, अकाउंट्स इन्फो के नीचे इन्वेंट्री वाला भी एक्टिवेट हो जाता है जब हम लोग कंपनी में चेंज कर देते हैं अकाउंट्स विद इन्वेंट्री करके, हाँ, इसका वीडियो लिख लीजिएगा इसके लिए, ठीक है। क्रिएटिंग स्टॉक आइटम्स एंड ग्रुप्स के लिए वीडियो को आपको प्राइमरली रेफर करना है क्योंकि उसमें अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। फिर है वाउचर्स एंट्री, तो वाउचर एंट्री तो हम लोग कर लिए अभी शुरू में ही कर लिए, तो इसके मान लेते शॉर्ट नोट आएगा वाउचर एंट्री, तो थोड़ा सा कंपनी क्रिएशन का ही बता दे, कंपनी क्रिएट करते हैं हम लोग, लेजर बनाते हैं, फिर एंट्री करते हैं, एंट्री करने के लिए क्या करते हैं, वही गेटवे ऑफ टैली किस में जाते हैं, वाउचर्स में, है ना, वी जाते हैं ना अकाउंटिंग वाउचर्स, वी उसका मेन वर्ड रहता है जो हाइलाइटेड किए था अभी इसके तरह, तो उसमें जाते हैं हम लोग। और फिर पहले क्या सेलेक्ट करते हैं, वाउचर का टाइप, जर्नल है, पेमेंट है, रिसीट है, सेल्स है, परचेज है, जो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो फिर हम लोग एंट्री करते हैं, तो एंट्री का भी पूरा बताना होगा, वाउचर एंट्री आया है ना, तो डेट सेलेक्ट किए, फिर क्या किए, डेबिट क्रेडिट में क्या आएगा वो, और फिर नरेशन और फिर सेव, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर जनरेटिंग रिपोर्ट्स, तो एक बार हम लोग सब चीज कर चुके हैं तो रिपोर्ट तो खुद ही बन जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, गेटवे ऑफ टैली से ही रिपोर्ट रहता है, रिपोर्ट्स रहता है ना, गेटवे ऑफ टैली में ही रिपोर्ट्स में ही क्या क्या लिखा रहता है, ऊपर में क्या रहता है, प्रॉफिट लॉस, फिर बैलेंस शीट, फिर कैश फ्लो रहता है ना, है कि नहीं, तो वहां से एक्सेस कर लेंगे, तो इसमें वही लिखा है, देखिए कैश बुक, तो कैश बुक रिपोर्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है, रिपोर्ट के अंदर भी जाके देख सकते हैं कि अलग से भी कैश बुक है, ठीक है, या बाहरी वाला ही है सिर्फ, ठीक है। तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा और ठीक है,
ठीक है, कैश बुक हो गया। फिर लेजर अकाउंट का तो हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं, डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर, जिस अकाउंट को भी देखना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, रिपोर्ट ही में रहता है तो शुरू में ही, है ना, गेटवे ऑफ टैली में रिपोर्ट के ही अंदर रहता है वो तो नहीं, डिस्प्ले में रहता है, डिस्प्ले में रहता है ना ट्रायल बैलेंस। पहले डिस्प्ले करते हैं फिर टी दाबते हैं ना, डी दाबते थे, याद करिए, है ना, डिस्प्ले फिर टी दाबते थे हम लोग कि ट्रायल बैलेंस के लिए। तो डिस्प्ले के अंदर रहता क्या, ट्रायल। क्लियर हो गया। अच्छा, इस जब ये आएगा तो इसमें हम लोग ये भी लिखेंगे, जो रिपोर्ट्स है या बैलेंस शीट ये सब, उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, दो तरीका से ना, या तो पूरा डिटेल में पूरा डिटेल देखने में क्या लाते थे, शॉर्टकट ऑल्ट और F1 लाते थे ना, और किसी भी एक हेडिंग का अगर डिटेल देखना है तो शिफ्ट और एंटर, उसी में वीडियो में है ये भी, है ना। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इसी तरह डिटेल में देख सकते हैं, तो डिटेल में देख सकते हैं, या कंडेंस्ड बोलते हैं, या कंडेंस क्या होता है कि बस मेन उसका कितना अमाउंट आया वो, और डिटेल क्या होता है उसके अंदर क्या क्या आइटम है ना। क्लियर हो गया। डिटेल मतलब क्या होता है, पूरा ही खुल जाए, कुछ उसके अंदर छिपा ना रहे, और कंडेंस क्या होता है, बस हमको मोटा मोटी अमाउंट पता चलता है ना। ठीक है, फिर क्या है, बैलेंस शीट का भी यही हो गया। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम लोग कैसे देखते थे, डिस्प्ले करके देखते थे। क्या डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस और कैश फ्लो स्टेटमेंट रहता था क्या, कि शुरू में रिपोर्ट्स के अंदर रहता था। हमको लगता है एक बार आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, है ना, डिस्प्ले में रहता है कि तो फंड फ्लो के साथ जो रहता था वो शायद डिस्प्ले करने के बाद होता था, शायद देख लीजिए। ठीक है ना, जहां तक हमको लग रहा है सेकंड स्क्रीन में वो आता था, गेटवे ऑफ टैली से हम लोग शायद डिस्प्ले करते थे, और शायद उसमें आता था एक ट्रायल बैलेंस, और फिर नीचे आता था कैश फ्लो, और फिर आता था फंड फ्लो, है ना। ठीक है, तो एक बार वीडियो देखना होगा, मतलब आपको कंफर्म करने के लिए। और आपको हम पहले ही बोले हैं क्या करना है, जो स्क्रीन आया उसको भी बना लेना है। गेटवे ऑफ टैली में क्या क्या रखता है, प्रैक्टिकल होगा, 15 मार्क्स का कोई भी इसका क्वेश्चन आएगा यूनिट 2 का, मतलब टैली तो डायरेक्ट हो सकता है वो ना बोले कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का, तो मेनली टैली के सॉफ्टवेयर का अगर जब भी आएगा तो आप टैली को लेके कि हम लोग टैली का से समझा रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन 15 मार्क्स आएगा, तो वो गेटवे ऑफ टैली वाला जो पहला पेज होता है वो बनाइएगा। क्लियर हो गया, बोले से ना वीडियो में बोले से किसको करना है आप, तो इसी तरह एक दो स्क्रीन को करना है, इजी है तुरंत, तो फिर देखते देखते फिर वो हो जाएगा, याद हो जाता है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। फिर सेलेक्टिंग एंड सेटिंग अ कंपनी, तो सबसे शुरू में हम लोग किए, जैसे टैली में आते पहले क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, ऑल्ट और F3 करते हैं ना, ऑल्ट और F3 करते हैं, तो दो ऑप्शन आता है, सेलेक्ट करने का या शट करने का, आता है ना। सेलेक्ट जिसको करना है, अगर सेलेक्ट करना है तो ऑल्ट F3 किए तो सीधे आ गया सेलेक्टिंग अ कंपनी और ऑप्शन। तो गेटवे ऑफ टैली में क्या करते हैं, ऑल्ट F3, फिर क्या आता है, सेलेक्टिंग करेंगे कंपनी, सेलेक्ट किए, फिर जिस कंपनी को भी सबका नाम आ जाता है कंपनी का, है ना, जिस कंपनी को सेलेक्ट करना है सेलेक्ट, और शट करना है तो वही सेम चीज, सेलेक्टिंग के जगह किस पे चल जाए, शट, और शट में फिर किस पे चल जाए, जो भी कंपनी को बंद करना है वो बंद हो जाएगा, डिलीट नहीं, डिलीट एक अलग चीज है ना, उसके लिए क्या करते हैं, ऑल्ट और डी, वो भी कब, ऑल्टर में जाके, तब ना होता है। क्लियर है सबको। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग, फिर क्या है, बैकअप एंड रिस्टोर डेटा ऑफ अ कंपनी। बैकअप कैसे करते हैं हम लोग, वही सेम फिर से ऑल्ट F3 करते हैं शुरू में। बैकअप वाला ऑप्शन फर्स्ट पेज में आता है कि दूसरे में आता है, ऑल्ट F3 में आता है, ऑल्ट F3 में आता है। हाँ, गेटवे ऑफ टैली से ऑल्ट F3 करते हैं तो सेकंड स्क्रीन में यही सब आता है। क्या आता है, सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, बैकअप कंपनी, रिस्टोर कंपनी, सब आता है ना। ठीक है, वीडियो देख लीजिए कंफर्म होने के लिए। क्लियर हो गया। तो बैकअप करने के लिए हम लोग फिर जो वीडियो में फिर बताएं बैकअप में क्या करते हैं, उसमें आप देखे होंगे क्या, एक रहता है सोर्स और एक रहता है क्या, डेस्टिनेशन फोल्डर रहता है ना ये, और रिस्टोर में उल्टा हो जाता है ना, एक डेस्टिनेशन हो जाता है और एक सोर्स, मतलब देख लीजिएगा वीडियो में कंफर्म करके। हाँ, और उसको अपने कॉपी में भी बना लीजिएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इंट्रोडक्शन में टैली, मान लेते हैं कोई लिखे, कोई भी सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करिए, तो आप क्या लिखिएगा कि हम टैली ERP 9 को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसमें ये सब जो चार्ट आप बनाए वहां इंट्रोडक्शन में डाल दीजिएगा, तो उससे क्या होगा, प्रैक्टिकल भी हो गया ना प्रैक्टिकल, और आपका क्या हो गया, पेज भी कवर हो गया। 15 मार्क्स के हिसाब से आप लिख भी दिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो गया। क्लियर है सबको।
कंप्यूटर से फिर क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, जैसे बोले क्या हुआ, फास्ट हो गया काम, है ना, इजी हो गया, पेपर बच गया, पेपरलेस हो गया, रिपोर्ट जनरेट हो जाता है, कभी भी प्रिंट कर सकते हैं, और प्रिंट हम लोग प्रैक्टिकल में देखे थे, प्रिंट अपने हिसाब से कर सकते हैं, था ना, अलग अलग चीज उसमें ऑप्शन था ना, ठीक है। ये ऐसा फीचर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अमाउंट कैसा किस में चाहिए, लाख में, 1000 में, कैसे में चाहिए आपको, ठीक है। फिर और भी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मतलब प्रिंट में भी ऑप्शन है। फिर एंट्री भी डुप्लीकेशन था, ऑल्ट और 2 को दबाते थे ना, इससे क्या होता था, एक ही एंट्री अपने आप फिर से कॉपी हो जाता, ठीक है। तो ये भी एक फीचर है। फिर क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, अपना एंट्री को एक्सपोर्ट किए, है ना, एक्सपोर्ट किए, और फिर उसी एंट्री को या लेजर्स को या उसको, और फिर हम लोग इंपोर्ट भी कर सकते हैं। वो आपके सिलेबस पे नहीं है, लेकिन हम लोग फीचर के बारे में लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक फीचर देता है टैग में। और बैकअप और रिस्टोर का एक अलग मेथड भी किए थे हम लोग, किए थे ना, डेटा में रहता है तो सीधे गए थे वहां से कॉपी पेस्ट करके एक नया फोल्डर ऐसे किए थे ना, तो एक वो भी मेथड के बारे में लिखेंगे, और ये भी, तो बैकअप और स्टोर के ऊपर भी पूरा डिटेल में बात की है वीडियो में, है ना, ये है ना, यस सर। ठीक है। तो देखिए अभी आपका छुट्टी भी जो अभी चलेगा, जितना भी दिन का छुट्टी रहेगा जो भी, तो आपके पास टाइम भी है, एग्जाम का डेट अभी आया नहीं है आपका,